ये आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में हम सफलता के एक नए प्रतिमान को छूते हुए आगे बढ़े हैं और आप सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ऊंची चोटी पर आप लोगों ने इस आयोजन को पहुंचाया है। आपने उस विचारक की उस बात को अक्सर साबित किया है जिसमें एक विचारक कहता है कि अगर समस्या के बारे में सोचेंगे तो बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचेंगे तो रास्ते मिलते हैं। इस आयोजन को आयोजित करना था, तो हमारे सामने भी दोनों रास्ते थे, एक समस्या का था और एक समाधान का था। अगर हम समस्या के बारे में सोचते तो सफलता की इस बड़ी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाते। हमने मुख्य ध्यान समाधान पर निकाल लिया और हमने तय किया कि हम समाधान का रास्ता निकालेंगे, चाहे जैसे भी हो। भारत के इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बना करके और सुरक्षित आयोजन के रूप में बदल करके इसको वहां पहुंचाएंगे। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो थीम दी थी, एक दिव्य कुंभ हो, भव्य कुंभ हो, डिजिटल कुंभ हो, आस्था और आर्थिकी का एक बेहतर समन्वय भी महाकुंभ ने दुनिया को दिया है। दुनिया में आस्था को आर्थिकी के साथ आज तक लोगों ने नहीं जोड़ा और कहीं ये होता भी नहीं है कि कोई सरकार कहीं किसी सिटी के डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ आयोजन के अवसर पर 7,000 करोड़ खर्च करे और उससे उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाए। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रयागराज महाकुंभ ने साबित करके दिखाया है। और जो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि आस्था में एक ताकत है, भारत के ऋषि इसी बात को लेकर के कहते थे कि हम सही मार्ग पर चलें, आस्था का सम्मान करें, तो अपने आप ही अर्थ और उससे होने वाली कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और यह प्रयागराज महाकुंभ ने करके दिखाया है। क्राउड मैनेजमेंट कैसे होना है, और ये तब 13 अखाड़ों के साथ साथ सभी पंथ, सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी पंथ, संप्रदाय और उपासना विधियां प्रयागराज में मौजूद थी। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, जो कभी नहीं आया इस बार प्रयागराज महाकुंभ में आया। और उन लोगों ने इस आयोजन में भागीदार बने। उनकी शोभा यात्राएं थी, 6 स्नान थे जिनमें 3 अमृत स्नान थे, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। शेष पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि ये महास्नान थे जिनमें अखाड़ों की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन अन्य साधु संत इसमें भागीदार बने थे। शंकराचार्य, श्रृंगेरी के शंकराचार्य आए थे, पुरी के शंकराचार्य आए थे, द्वारकापुरी के शंकराचार्य यहां पर थे। ज्योतिष पीठ की ओर से पूज्य स्वामी जी यहां पर प्रयागराज से उन्होंने इस कार्यक्रम में भागीदार बनकर के इस आयोजन को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया था। कांचीपुरम के पूज्य शंकराचार्य जी इस कार्यक्रम में भागीदार बने थे। अन्य सभी पंथ संप्रदायों से जुड़े हुए और पहली बार पूर्वोत्तर के साथ साथ बौद्ध धर्म गुरुओं की उपस्थिति, भिक्षुओं की उपस्थिति भी इस आयोजन को आगे बढ़ा रही थी। बड़े बड़े आयोजन हुए थे। मुझे ऐसे 2 आयोजनों में जहां बड़े बड़े कथा मंडप बने हुए थे,
उन दोनों में भागीदार बनने का अवसर मिला था और दोनों आयोजनों में मैं देख रहा था 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु बैठे हुए थे और वे आराम से कथा के बाद, वहां का प्रवचन के बाद उनकी यात्रा निकलती है। वे संगम में जाकर के स्नान करके फिर वापस भी चले जाते हैं। कहीं कोई घटना नहीं घटित हुई।